देवेंद्र बल्हारा, 1 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अशोक जी। मैं 1 मिनट में एक गेस्ट को एंट्री कर रहा हूं, आप जरा सुनिए कि किस प्रकार से इन्होंने हरियाणा में जन जागृति का अभियान चलाया है। तो मैं तो इनको बार बार सल्यूट करता हूं। देवेंद्र बल्हारा जी, अशोक जी कह रहे हैं कि जो फ्रीबीज हैं, जो गिफ्ट देने वाले हैं, उनके खिलाफ नहीं, लेने वालों के खिलाफ अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, जनमानस तैयार करना पड़ेगा। आपको लगता है कि जनमानस तैयार होगा देवेंद्र भाई? प्रकाश पौरे साहब मेरी नमस्ते, अशोक जी नमस्ते और आशुतोष भाई नमस्कार। सभी देखने वाले साथियों को, सभी देश के लोगों को मैं एक चीज बताऊं कि अशोक जी ने जो बोला है कि हमें उन लोगों को भी जागृत करना होगा कि ये भीख है। दरअसल ये भीख से आगे का मसला है। और जो आपने सवाल पूछा है कि क्या जनमानस तैयार होगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जनमानस अपनी उस हर चीज के लिए तैयार है जहां उसे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नजर आता है, जहां उसकी जिंदगी आसान होती उसको नजर आती है, जहां भी उसको अपनी जिंदगी में सुकून नजर आता है, वो हर उस कदम को उठाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए उसको जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। और सड़कों पर सो करके, सड़कों पर बैठ करके देश के किसान ने इस बात को साबित भी किया है कि हम वो चीज जो हमें समझ में आ गई कि ये नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए मना कर सकते हैं और उसके लिए अड़ सकते हैं। लेकिन जब उन्हें समझ में ही ना आए, जैसे अशोक जी कह रहे थे कि ये एक भीख है, इसके अगर डिटेल में जाएंगे तो जो ग्लोबलिस्ट का एजेंडा है जिसके अंदर उन्होंने डाला हुआ एंट्री की हुई है, जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, असल में जो किसान को दिए जाने वाला 2000 रुपए है, और जो जिसको महंगाई के नाम पर किसी को दिया जाने वाला अनुदान है, या जो सब्सिडी है, ट्रायल ऑफ दो, यस, और जो ये बेरोजगारी भत्ते के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो डिमांड कर रही हैं, असल में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। आप इस गेम को समझिएगा कि जब आपके सामने चारों तरफ में जब एक मेटावर्स तैयार करने के लिए, स्टारवर्स तैयार करने के लिए और एक पूरा ब्लॉकचेन बनाने के लिए इन लोगों को जब इस पूरी चीज को एस्टेब्लिश करना है, तो इन्होंने आधार कार्ड को कंपलसरी बनाया। अभी आधार कार्ड को कंपलसरी बना करके ये हर चीज के साथ उसको जोड़ रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है उसको जोड़ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अंदर बड़े शातिराना तरीके से एक शब्द ऐड किया हुआ है, एक लाइन ऐड की हुई है कि अगर आपको सरकार की दी हुई सुविधाओं चाहिए तो मैंडेटरी होगा। और ये जीवन के हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई सुविधा दे रहे हैं, चाहे बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे उसके किसान से जुड़ा हो, चाहे मसला नौकरी वाले का हो, चाहे दुकानदार का हो, चाहे बैंक से ऋण लेने का हो, चाहे दूसरा हो, हर कदम पर ये इस चीज को मैंडेटरी करते जा रहे हैं। और अब ये हर आदमी को कोई ना कोई अनुदान या सब्सिडी या कोई रिलैक्सेशन या कोई टैक्सेशन में रिबेट, उसके नाम पर ये वो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर अटैच करके आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं। उन लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता है। अशोक जी, मैं लोगों के बीच रहता हूं, पिछले 18 साल से लोगों के बीच में ही हूं, और मैं आपको बड़े सम्मान के साथ एक बात कह सकता हूं कि उन बेचारों को मालूम भी नहीं है कि उस चीज को जो लोग वो ले रहे हैं वो ठीक है। देखिए, मैं उस आदमी की मनोस्थिति को बड़े अच्छे से समझता हूं जिसका बच्चा बीमार है, कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है, घर में एक पैसे का दाना नहीं है, अनाज बेच करके रोजमर्रा की चीजें खरीद रहा है कि चलो अनाज बाद में ले लेंगे जब कभी 2 पैसे आएंगे, ऊपर से रोजगार और साथ कोई देने वाला है नहीं। वो आदमी उधार मांग मांग के थक चुका है। उसको अगर भीख के नाम पर थोड़ी बहुत मदद मिलने लगेगी, वो आदमी सरकार से नहीं, वो आदमी सड़क पर भी भीख मांगने को तैयार है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना है। आपने श्रीलंका का वो हाल देखा हो, जिस वक्त जब भूख से श्रीलंका के लोग मर रहे थे, उस वक्त औरतों ने अपने गहने बेच दिए। गहने बेचने के बाद भी जब उनसे काम नहीं बना, जब देखा कि उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, 1200 रुपए लीटर दूध लेना पड़ रहा है, जब उनके खाने का सामान इतना महंगा हो गया है, औरतों ने अपनी इज्जत तक लुटा दी कि आप हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं, पर हमारे बच्चों को रोटी दे दीजिए। ये मसला बहुत बड़ा है। इसको इतना छोटा कह करके हम सिर्फ उनके प्रति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग सड़क पर उतरते हैं, जो लोगों के साथ हम बैठते हैं, यकीन मानिए उसके घर में खाने को अगर कम दाने होंगे ना, और अगर उसको ये समझ में आ गया कि उसको समझाने वाला आदमी सच्ची बात कर रहा है, मैंने देखा है वो कुछ भी करेगा लेकिन आपका साथ देगा। इतना ईमानदार आदमी है वो गरीब आदमी, इस देश का आदमी। उसे समझ ही नहीं आया हुआ है, उसको मालूम ही नहीं है
उसको समझाने का जिम्मा जिन टीचर्स ने उठाया, जिन वकीलों ने उठाया, जिन पत्रकारों ने उठाया, जिसमें उसको क्या मालूम बेचारे को दुनिया में क्या हो रहा है। उसे दो रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है उनका बच्चा पढ़ाई लिख करके कहाँ जाएगा। उस बच्चे के, उन लोगों के साथ मैं रात को बिताता हूँ, 2-2 बजे तक मैं उनके साथ बैठता हूँ, तो मैं उनके दर्द मैं उसको समझता हूँ, उनको मुझे मालूम है। कल हमने जनता सरकार मोर्चा की स्टेट लेवल की मीटिंग करी, रोहतक में पहली मीटिंग करी। हमने सोचा था कि हम ऐसा करते हैं 2000 कुर्सियां लगा देते हैं। मेरे कुछ साथियों ने बोला कि भाई 2000 कुर्सियां, मालूम है आज के टाइम पे तानाशाह सरकार है, हमने एक पैसे की एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, हमने एक बैनर नहीं लगाया, एक पोस्टर नहीं लगाया, किसी शहर में कोई मीडिया की कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई अखबार में नहीं दिया। सारे कमाए हुए लोगों को हमने इकट्ठा करने की कोशिश करी। मैं ये आपको बताऊं, मैं गदगद हो गया कि जो मेहनत हम लोग पिछले 9 महीने से दिन रात कर रहे थे जनता सरकार मोर्चा के साथी, और जो हमने पिछले 15 सालों में जो लोग कमाए, उस दौर में जिस वक्त, मतलब मैं उन आदमियों को देखता हूं, वो आदमी भी 2000 रुपए ले रहा है जो आदमी वहां आया हुआ था किसान, और मैं देखता हूं कि मैंने कहा ताऊ तुम कैसे आए, तुम तो गाड़ी करके आए हो, तुम्हारे पास गाड़ी तो नहीं थी। तो वो मुझे बोलता है बेटा जितने पैसे जमा पड़े थे ना, ये लोग 2 आदमियों को लेके आना था, मैंने समझाना था, ये कहने लगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास ये पड़े हैं, मैं सारे पैसे लगा दूंगा, पर तुमको वहां लेके जाऊंगा। हमारे पास 2000 लोग थे, 3200-3300 का रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो गया, 2000 कुर्सियों पे बैठे हुए हमारे लोग खड़े रह गए बाहर। मतलब इतने लोग समर्थन के लिए बाहर आए, जबकि हमें उम्मीद भी नहीं थी। उस दौर में जब सरकारों के खिलाफ बोलते हुए डरते हैं, उस दौर में जब वही 2000 रुपए ले रहा है बेचारा किसान, लेकिन वो अपने पास से 6000, 10,000 रुपया खर्च करके अपने उस मीटिंग में आ रहा है, जहां उसे उम्मीद लग रही है कि ये लोग हमको चीजें समझा रहे हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हमारे यहाँ पर सरकारों के दिए हुए हर एसेंशियल सर्विस को हमने बंद करा दिया है। जनता सरकार मोर्चा की जहां जहां टीम है, वहां कोई नया पानी का कनेक्शन आधार के साथ नहीं जुड़ रहा, वहां कोई वोटर कार्ड आधार के साथ नहीं जुड़ रहा, वहां कोई आईडी आधार के साथ नहीं जुड़ रही, और लोग अपने बैंक अकाउंटों को डीलिंक करने के लिए बैंकों में जाकर खड़े होने लग गए हैं। और अब हम लोग डिजिटल करेंसी को अपनाने बंद करने शुरू कर दिया है, और अब हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि अब हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस खुद करेंगे। और अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो चाहे हमें अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर करके अपनी करेंसी खुद डिक्लेयर करनी पड़े, चाहे राजद्रोह का मुकदमा हो जाए, लेकिन हम लोग तुम्हारी ये गुलामी स्वीकार नहीं करें। इस लेवल तक लोग तैयार हैं, बशर्ते कि कोई घर से निकले तो सही, बशर्ते कि कोई अपने स्वार्थ छोड़ करके वहां जाए तो सही। जो भी आदमी उनके बीच में जाता है वो भावनाओं से उसका साथ देते हैं, और थोड़े दिनों के बाद वो उन भावनाओं को बेच करके किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोदी में जाके बैठा मिलता है। वो बेचारे इतने ठगे हुए हैं पिछले 30-35 साल से कि उसको समझाने वाले हर आदमी को वो लोग अपना LIC का एजेंट समझते हैं, MLM कंपनियों का एजेंट समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंट समझते हैं। वो किसके ऊपर भरोसा करें? उसके लोकल आदमियों के अंदर इतनी समझ तो नहीं छोड़ी ना। उसके बच्चों को स्कूल में ऐसी शिक्षा दे दी गई कि रट्टे रट्टे मारने हैं, इसके अलावा वो कुछ सोच ही ना पाए, अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। जब हमने एक ऐसे नागरिकों की एक पूरी जमात तैयार कर दी, जिन लोगों के पास पढ़ने, जिनको पढ़ाई के नाम पर केवल रट्टा दिया गया, आपको लगता है कि वो देश के लिए सोचेंगे? वो इस 2000 रुपए के UBI का कनेक्शन और इस भीख का कनेक्शन समझ पाएंगे? इससे पहले हम लोगों को एक ऐसी फौज तैयार करनी पड़ेगी जो उन लोगों को समझाए, वो इसके फायदे समझाए, वो इसके नुकसान समझाए, वो उसे बोलना सिखाए, वो उसे समझाए कि जब पुलिस का कोई आदमी उसके दरवाजे पर आकर कहता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि उसका ये अधिकार नहीं है कि वो उससे पूछ सके कि तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, पुलिस वालों ने डंडे तक मारे घर से बाहर निकलने पर, हम लोगों ने खड़ा होकर के उनके आगे आंख में आंख डाल करके बात की कि तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले, हम कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, रजिस्टरों के अंदर एंट्री करने वाले। वो जब उनको समझाया जाता है वो खड़े होंगे। बिजली के मीटर नए वाले, चिप वाले मीटर, मैं आपको बताऊं, उन लोगों को फ्री में दिए जा रहे थे, लोगों ने उखाड़ करके फेंके, अपने ऊपर FIR कराई, अपने ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, और मतलब वो कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, बशर्ते कि उनको समझ में आ जाए। ये जागृति का अभियान ये उन गरीबों का नहीं है, ये उन लोगों का नहीं है जिनको बेचारों को उनकी फसल पे खर्चा हो रहा है साल में 30,000 रुपया, उनको उसके दाम मिल रहे हैं 20-20 हजार रुपए, और कई बार तो पूरे ट्रॉली का दाम 5 रुपए बचते हैं उसको। वो आदमी क्या करे? कहीं से मदद मिल जाए उस बेचारे को, वो तो बेचारा करेगा ही ना। बाकी रही बात, जैसा आपने कहा कि क्या ऐसा लोग समझ पाएंगे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हूँ कि इस देश के लोग के अंदर गुस्सा बहुत भरता जा रहा है। हम जहां जा रहे हैं बेशुमार मोहब्बत, बेशुमार विश्वास, बेशुमार लोग साथ में आकर के हमारे साथ खड़े हो रहे हैं।
और आपको इसका मतलब आपको दिख रहा है इसका नतीजा। मैंने आपके साथ आज फोटो वगैरह शेयर की थी, मैंने आज आशुतोष जी आपके साथ कि हमारा कैसा रहा कार्यक्रम। सीबीआई वाले, सीआईडी वाले ये भी सोचते रह गए। हमारे पास कल से फोन आ रहे हैं कि भाई प्रोग्राम किसका था, किसी का फोटो नहीं, किसी का नाम नहीं, तुम्हारा क्या सीन था ये जो तुम समझ के आए, कौन था इसको बुलाने वाला, बिना नाम के, बिना किसी पद के, बिना किसी उसके इतने लोगों को संगठित लोग किए हैं। आप किसी और स्टेट ने तो नहीं किया है। सबसे पहले लॉकडाउन खुलवाने का काम हरियाणा ने किया, सबसे पहले स्कूल खुलवाने का काम हरियाणा ने किया। जिस वक्त हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस देश की जुडिशरी आगे आएगी और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, जब इस पूरे खेल को समझ में आता है तो पता लगता है कि जुडिशरी भी उन्हीं के हाथों में खेल रही है, उनकी कलम को भी उन लोगों ने खरीदा हुआ है। अरे भैया, जब इस पूरे देश की मीडिया की पूरी वर्थ जो है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए है और अडानी जैसा आदमी एक दिन में 8,000 करोड़ कमा रहा है, तो 3 दिन की कमाई में पूरी मीडिया को खरीद सकता है, सॉरी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद सकता है। जहां पूरी मीडिया की वर्थ टोटल 10,000 करोड़ है, वहां 8,000 करोड़ रोज कमाने वाले आदमी के लिए इस खबरों का खरीदना कहाँ मुश्किल है। ये तो कुछ लोग हैं आशुतोष भाई जैसे, जो आज अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपने सारे के सारे काम को जोखिम में डाल करके सरकारों से खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आप जैसे लोग हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि आप लोग इतने प्रखर होकर के बोलते हैं। मुझे एक साथी कहता है, मैं आपको देखो, मैंने उसकी वो वीडियो सुनी, बड़ा हैरान हो गया। वो बंदा बोलता है मेरे ही हरियाणा से कि भाई देवेंद्र बलारा इतना मुखर होकर के अंतरराष्ट्रीय ताकतों के खिलाफ बोल रहा है, वो अब तक जिंदा कैसे है। मैंने कहा तुम सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हो कि मैं जिंदा हूं, मतलब वो आशुतोष पाठक का विरोध केवल कोई आदमी इसलिए कर रहा है कि आशुतोष के पास इतना पैसा कहां से आया। अरे मैंने देखा है पैसा लोगों से आप मांग करके तो देखो, पैसे की कमी, आपको पैसे आपको सोने में तोल देंगे। नेताजी के ऊपर जब भरोसा हुआ था, लोगों ने, औरतों ने अपने गहने उतार करके, अपनी बालियां, अपने कान तो ऐसे जब उतर नहीं रही थी तो कानों से फाड़ करके वो उनके बराबर में सोने में तोल दिया था। बात मतलब मैं ये कहता हूं, ये आदमी, इस देश का नागरिक जो है, ये इतना 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 महान है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं ना, हर बार यहाँ आकर के हारती हैं। और इस साल भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा प्रोपेगेंडा है ना, ये भारत के ऊपर बहुत नजर है इनकी। सारी वनस्पतियों को काबू करने के लिए, सब कुछ काबू करने के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि ये सारे संसाधन काबू हो जाएं। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है ना पूरा भारत, सिर्फ इंतजार कर रहा है एक इशारे का। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हरियाणा से जो वो क्रांति शुरू होगी ना, पूरे भारत के अंदर आग की तरह फैलेगी और उस वक्त इनके पास छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं इस बात की शर्तिया ऐलान करता हूं आज। और ये लोग, जिनको हम लोग ये कहते हैं ना कि ये लोग भूखे मरते हैं और ये भिखारी, नहीं, ये लोग बड़े दाता हैं। ये इतने दुखों में रहने के बावजूद भी आप इनके पास जाकर ये कहोगे ना कि भैया हमको मदद चाहिए, अपना कलेजा काट कर रखने वाले लोग हैं। इनको भिखारी कहकर इनका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है, ये छल हो रहा है। वो बेचारे इस छल को समझ नहीं पा रहे। बस हमें इन चीजों को लेकर के आगे आना होगा, लोगों को समझाना होगा। और जो समाज का जो प्रबुद्ध जो वर्ग है, उस प्रबुद्ध वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले।